नमस्कार किसान एवं पशुपालक भाइयों, स्वागत है आपका हमारी खेती हमारे पशु यूट्यूब चैनल पर। किसान साथियों, इस समय हम आपसे मौसम की जानकारी साझा करते हैं। किस प्रकार का मौसम हमारे उत्तरी भारत के मैदानी क्षेत्रों में रहने की संभावना है, इस पर हम आपसे थोड़ी सी चर्चा करेंगे, विस्तार से इस पर जानकारी देंगे। वैसे तो आम तौर पर मौसम खुश्क बना हुआ है और खुश्क रहने की संभावना है, लेकिन किसान साथियों, मैंने कल भी आपको बताया था और आज भी मैं आपको एक जानकारी देता हूं कि कल की अपेक्षा आज हवा की गति कम रहेगी। आज हवा की गति कम होने की वजह से कुछ एक जगहों पे उमस या गर्मी बढ़ सकती है। अब मौसम परिवर्तन कहाँ होगा और किस प्रकार से होगा? जहाँ जहाँ पे उमस ज़्यादा बढ़ेगी, गर्मी ज़्यादा बढ़ेगी, वहाँ पे हल्के बादल या छुटपुट बूंदाबांदी की संभावना हो सकती है। इसको हम बारिश नहीं कह सकते। मैं ये नहीं कहता कि भारत के उत्तरी भारत के मैदानी क्षेत्रों में बारिश होगी, लेकिन अगर उमस बढ़ती है तो जहाँ जहाँ उमस ज़्यादा बढ़ेगी, वो आपका पंजाब का एरिया भी हो सकता है, राजस्थान का भी हो सकता है, हरियाणा का भी हो सकता है, एनसीआर दिल्ली भी हो सकता है। जहाँ जहाँ उमस बढ़ेगी, टेम्परेचर सामान्य से ऊपर जाएगा, वहाँ वहाँ पर या तो बादल छाएंगे या थोड़ी बहुत बूंदाबांदी, हल्की बारिश को, लाइट रेन को बूंदाबांदी हो सकती है। इस प्रकार का जो मौसम है वो 1-2 दिन तक रहने की संभावना है। यानी कि आज और कल 8 और 9 सितंबर को इस प्रकार का मौसम रहने की संभावना है। आम तौर पर मौसम खुश्क रहेगा, ज़्यादातर क्षेत्रों में धूप निकली रहेगी, लेकिन कुछ एक स्थानों पर बादल छा सकते हैं या हल्की बूंदाबांदी हो सकती है। इस प्रकार का जो मौसम है वो अगले 1 या 2 दिन तक चलने की संभावना है। मैंने आपको फिर से ये बात बता रहा हूँ, जो जानकारी दी है मेरे किसान साथियों, एक बार फिर से सुन लो। आज दिन का तापमान बढ़ेगा कल की अपेक्षा। कल 7 से 8 किलोमीटर की रफ्तार से हवा चल रही थी, आज हवा की गति 3 से 4 किलोमीटर है। यानी कि हवा की गति जो वो आधी कम रह गई है। अब इस समय आम तौर पर आश्विन और फागण के महीने में आम तौर पर जो मौसम होता है वो साफ होता है। सबसे साफ मौसम होता है आश्विन के महीने में और फागण के महीने में। आप ये बात कभी भी देख लेना। अक्टूबर और फरवरी के 2 महीने ऐसे होते हैं जिसमें सबसे ज़्यादा आसमान साफ होता है। और जब आसमान साफ होता है तो सूर्य की जो किरणें हैं, जो धूलकण और जो वायु प्रदूषण होता है, उसको, सूर्य की किरणों को वो नहीं रोकता है, जिसकी वजह से सूर्य की किरणें अपेक्षाकृत ज़्यादा गर्म लगती हैं, जिससे हमें लगता है कि भी आज गर्मी है, उमस है। एक कवि ने कहा भी था, निखरे सुथरे वन्य पंथ चंद्रिका से धुले। यानी कि बरसात के बाद का जो मौसम होता है उसमें जो रास्ते हैं वो निखरे हुए सुथरे दिखाई देते हैं, और जो आसमान होता है वो चांदनी से धुला हुआ, चंद्रिका से धुली, यानी चांदनी से धुला हुआ होता है। बिल्कुल एकदम साफ मौसम होता है, इसमें कोई प्रदूषण नहीं होता। बारिश के बाद का ये थोड़ा सा समय ऐसा होता है, धान की कटाई होने तक, यानी धान की कटाई शुरू होती है उस तक मौसम आमतौर पर बिल्कुल साफ रहता है। इस समय जो हवा होती है वो भी शुद्ध होती है अपेक्षाकृत और महीनों की। तो जो सूर्य की रोशनी, जो सूर्य की किरणें हैं, वो जब हमारे वायुमंडल में वायु प्रदूषण होता है तो उसके अंदर से आती हैं, जिससे जो धूलकण हैं वो सूर्य की गर्मी को कहीं ना कहीं रोकने में मदद करती हैं। लेकिन इस समय जो मौसम है वो बिल्कुल साफ है, जिसकी वजह से सूर्य की रोशनी सीधी ज़मीन पर आ रही है, उसकी गर्मी को रोकने के लिए बीच में कोई माध्यम नहीं है। तो इस प्रकार से जो मौसम है वो थोड़ा सा गर्म है, लेकिन ये सामान्य से अगर ज़्यादा गर्म हो जाता है तो आपके एरिए में, आपका कहीं भी एरिया पड़ता हो, राजस्थान है, हरियाणा है, पंजाब है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश है या एनसीआर दिल्ली है, कोई भी एरिया जो मैं आपको जानकारी देता हूँ, वहाँ पे बादल छा सकते हैं, हल्की बूंदाबांदी हो सकती है। लेकिन ये बूंदाबांदी, ये बादल हर जगह पे छाने की संभावना नहीं है। ये कहीं कहीं अक्षेत्रीय बादल होते हैं, क्योंकि रात का तापमान नीचे आता है, दिन का तापमान अप हो रहा है। तो इस वजह से जो तापमान में परिवर्तन है उसकी वजह से
ये बादल छा सकते हैं। आपको भी पता है कि इस समय सबसे ज़्यादा ओस गिर रही है। आश्विन मास में सबसे ज़्यादा ओस गिरती है। आश्विन और फाल्गुन मास में सबसे ज़्यादा ओस गिरती है, आपको पता है। तो जो ओस गिरने की प्रक्रिया है, ओस भी जो रात को ओस गिरती है वो दिन में वाष्प बनकर उड़ती है। यानी कि जब सूर्य की रोशनी उस पर पड़ती है तो वो वाष्प बनकर उड़ जाती है। फिर यही वाष्प उमस पैदा कर देते हैं और यही उमस बादलों को लेके आती है। लेकिन ये इतने सक्षम नहीं होते कि अच्छी बारिश दे जाएं। हल्की फुल्की बूंदाबांदी या लाइट रेंज जिसको हम कहते हैं, या बादल छाए रह सकते हैं, ऐसी संभावना है। अगर आपके एरिया में अच्छी हवा चलती है, 7 से 8 किलोमीटर 10 किलोमीटर की हवा चलती है, तो फिर आपका मौसम जो है वो साफ रहने की संभावना है। ये किसान साथियों आज और कल के मौसम की जानकारी, यानी कि 8 और 9 अक्टूबर का मौसम। तो किसान साथियों ये इसके साथ और कोई जानकारी जैसे मंडी भाव हैं वो आपको आज 5 और 6 के बीच में साझा करे जाएंगे। मेरे पास मंडी के भाव ज़्यादातर शाम को आते हैं और मैं अब थोड़ा सा समय परिवर्तन करना चाहता हूं अपनी वीडियो का। जो मंडी भाव हैं वो मैं आपको 7 और 8 के बीच में डालूं तो कैसा रहेगा, क्योंकि 2-3 मंडियों के भाव कल भी मेरे पास बाद में आए थे। तो वो उसी डेट में अगर मैं आपसे विचार साझा करूं तो अच्छी बात है। अगर हम बाद में कल के भाव को अगर आज डालूं तो उसका कोई फायदा नहीं होता है। आज के भाव आज मिले या फिर दो समय में, यानी कि दोपहर और शाम को दोनों टाइम आपको मंडी के भाव दिए जाएं, इस पर मुझे बताना किसान साथियों कि भाई मैं शाम को देर से वीडियो डालूं वो ठीक है, या दिन में एक बार डालूं एक बार शाम को डालूं। ये मुझे आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताना किसान साथियों कि भाई किस प्रकार से आपको अच्छा लगता है। जो मेरे किसान भाई कहेंगे, जो मेरे दर्शक कहेंगे, उसी के अकॉर्डिंग वीडियो बनाई जाएगी, उसी के अकॉर्डिंग आपसे विचार साझा करी जाएंगी। तो इस समय के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।